जीवन गांव का देश है, गांव में बसता है। पर अगर बात करें इन्हीं गांवों में विकास की तो एक असंतुलन सा नज़र आता है, फिर चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर रोज़गार के क्षेत्र में। इसीलिए ज़रूरत है एक मॉडल गांव कॉन्सेप्ट की, जो इस असंतुलन को संतुलित कर सके, वो भी सबकी सहभागिता से। तो आज मॉडल गांव की श्रृंखला को बढ़ाते हुए हमारे साथ मौजूद हैं मॉडल गांव के सीईओ सौरभ लाल जी। तो आइए बात करते हैं सौरभ जी से। सौरभ जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि मॉडल गांव के पीछे की सोच क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? इंडिया बोलते हैं कि गांव का देश है। हमारी 60 से ज़्यादा % पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब तक उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारा देश जिसको हम एक सुपर पावर बनाने के लिए प्रयासरत हैं, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि अभी तक रूरल डेवलपमेंट में फोकस नहीं किया गया। आदर्श गांव बनाने का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने भी साहब ने भी अपने पूरा के कॉन्सेप्ट से यही कोशिश की और उसी आइडिया को हम धरातल पे लाना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रयास हुए हैं जिससे रूरल डेवलपमेंट में काफ़ी काम भी हुआ है, काफ़ी बदलाव भी आया है। लेकिन जो हमारा फोकस है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। आमतौर से गांव में कुछ पहलुओं को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है, उन पे ज़्यादा काम होता है और कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, चौमुखी विकास हम लोग उसको बोलते हैं मॉडल गांव में, कहीं ना कहीं वो एक पहलू छूट जाता है। तो मॉडल गांव में हमारी कोशिश ये है कि हम सभी पहलुओं पे एक ग्राम में जो विकास जिन मुद्दों पे होना चाहिए उस पर करें और एक होलिस्टिकली हम इसको अप्रोच करें। तो इस मॉडल गांव प्रोजेक्ट के बाद में गांवों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा हमें? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव जो कि सबसे कठिन और सबसे बड़ी चुनौती भी है हमारे लिए है, वो है लोगों की सोच बदलना। अभी हम जैसे कई पहलुओं पे काम कर रहे हैं, हम लोगों के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे काम कर रहे हैं, हम यूथ के स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, हम महिलाओं के लाइवलीहुड क्रिएशन पे काम कर रहे हैं। बट जो एक सबसे बड़ा बदलाव हम लाना चाह रहे हैं मॉडल गांव प्रोजेक्ट के तहत, कि इन जो हमारे प्रयास हैं, इससे जो बदलाव आ रहा है, जो रिज़ल्ट आ रहा है, उससे लोगों के जीवन के स्तर में क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसका एहसास जब उन्हें होने लगे, जब उन्हें ये होने लगे एहसास कि जब उनके स्कूल बेहतर हो रहे हैं तो उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो रहा है। जब हम हेल्थ और सैनिटेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे लोगों का जो ओवरऑल बीमार पड़ने का स्तर है वो गिर रहा है। जब लोग कम बीमार पड़ेंगे तो आय ज़्यादा बचेगी उनके पास, जिससे वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सर, अगर मॉडल गांव के 5 मुख्य कार्यों की बात करें तो वो क्या होंगे? और इसके साथ में एक और टर्म आता है विलेज मैनिफेस्टो, तो ये क्या है? हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को ये चीज़ भी बताएं। ऐशा, हमारा जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करी हैं। एक है सोशल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ और एक है फाइनेंशियल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़। हमारा मानना है कि जब हम चौमुखी विकास या होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अगर हम सिर्फ सोशल डेवलपमेंट करेंगे तो अगर इकोनॉमिक्स एक विलेज के अंदर नहीं आता है तो लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ेगा। और सिमिलरली अगर हम केवल फाइनेंशियल डेवलपमेंट पे ध्यान दें तो सोशल कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ अ सोसाइटी वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम इन दोनों पहलुओं पे बात करते हैं। अब इसके अंदर हमारे जो सोशल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो उनमें से एक विलेज मैनिफेस्टो है जिसका आपने जिक्र किया अभी, और दूसरा है चेंज मेकर बिल्डिंग। विलेज मैनिफेस्टो बेसिकली हमने एक सिंपल डिजिटल टूल बनाया है जिसमें हम बहुत ही साधारण भाषा में गांव वालों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट का असली मायने क्या है, विकास एक्चुअली होता क्या है और विकास किन मुद्दों पे होना चाहिए। गांव वालों को अभी तक ये एक्सपोजर बहुत लिमिटेड रहा है कि किन और पहलुओं पे, आमतौर से अगर आप गांव में विकास की बात करेंगे तो लोग रोज़गार, सड़क, सेहत, एजुकेशन, ये 3-4 मुद्दों पे बात करके रुक जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कम से कम 20 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे अगर काम नहीं होगा तो किसी भी गांव में या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में डेवलपमेंट नहीं आ सकता है। तो विलेज मैनिफेस्टो बेसिकली ये एक डिजिटल लिटरेसी टूल हमने बनाया है जिसमें हम लोगों को रूरल डेवलपमेंट में किन मुद्दों में, उनके गांव में किन मुद्दों पे विकास होना चाहिए उसके बारे में बताते हैं जी। जो दूसरी सोशल डेवलपमेंट की एक्टिविटी है चेंज मेकर बिल्डिंग। देखिए, अगर हम और आप बाहर से जाएंगे और गांव में लोगों को समझाएंगे कि आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए तो लोग नहीं मानेंगे। ठीक उसी तरह जैसे हमारे भी घर में अगर आके कोई हमें बाहरी कुछ समझाने लगे तो हम तुरंत उसकी बात स्वीकार नहीं करेंगे। तो चेंज मेकर्स जो है, एक हम ऐसी कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं जो हमारे गांव के जो अच्छे युवा हैं, जो एस्पिरेशनल यूथ हैं, जो अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग जो फॉर एग्जांपल वो रिटायर्ड लोग हो सकते हैं, गांव के प्रधान हो सकते हैं, पंचायत के सदस्य हो सकते हैं, जो वाकई अपने गांव में बदलाव लाना चाह रहे हैं,
उनको हम टेक्निकल ट्रेनिंग के माध्यम से हम एक चेंज मेकर के रूप में डेवलप करते हैं। ये जो चेंज मेकर होंगे, इनका जो मेन दायित्व होगा वो ये होगा कि उनके गांव में जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसको लीड करें, उसके लिए लोगों को मोबिलाइज़ करें और उसके लिए जो एक एंथुजियाज़म है वो बना के रखें। अब हमने चेंज मेकर्स डेवलप करने के लिए हमने एक पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया हुआ है जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, डिजिटली अवेलेबल रखा है, ताकि हर उस व्यक्ति के पास जिसके पास मोबाइल हो उसको किसी ट्रेनर का या किसी इंस्टीट्यूट का मुँह ना देखना पड़े। वो अपने खाली समय पे किसी भी समय पे वो उसको एक्सेस कर सकता है और वो पढ़ सकता है। उसमें जो हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए हैं आयशा जी, उसमें हमने ये रखा है कि हमने बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें रखी हैं। तो उसमें जैसे आप अपने एरिया के ऑफिसर से अगर आप मिलने जा रहे हैं तो आपको उनसे कैसे बात करनी चाहिए, अगर आपको किसी काम को कराना है उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है तो वो कैसे लिखना चाहिए, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो क्या हैं, उसका बेनिफिशियरी कौन हो सकता है, उसको आप कैसे अवेल कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल व्यवहारिक चीज़ें हमने डाली हैं जो उनके साथ तुरंत उनके काम में आना शुरू हो जाए। सौरभ जी, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि मॉडल गांव का फ्यूचर प्लानिंग क्या है और इससे लोग कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, हमारा फ्यूचर प्लान यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में, गाँव के आखिरी व्यक्ति तक हम ये संदेश पहुंचा सकें कि चौमुखी विकास का महत्व क्या है और उससे उन गांव वालों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि जिस दिन ये एहसास लोगों के मन में पहुंच जाएगा, गांव के हर आखिरी व्यक्ति तक इस बात का महत्व पहुंच जाएगा, तो अपने आप एक ग्रामीण विकास की बहुत बड़ी लहर खड़ी होगी जो हिंदुस्तान को सशक्त बनाने में, चाहे वो इकोनॉमी के टर्म्स में हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट के सेंस में हो, एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा। तो हमारा प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मॉडल गाँव बनाने का जो एक SOP हम लोगों ने डेवलप किया है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम लोगों ने बनाया है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम प्रधानों के माध्यम से, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, लोगों के माध्यम से हम जितनी ज़्यादा ग्राम पंचायतों में इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और हमारा कोशिश है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है हम ये हिंदुस्तान के अलग अलग रीजन्स में भी करें, ताकि वहाँ के जो परिवेश में जो बदलाव है, ये जो एक मॉडल बन रहा है विकास का धीरे धीरे, और ये मॉडल मैं एक बता दूं कि इसका श्रेय मॉडल गांव को या मॉडल गांव की टीम को नहीं जाता है। इसका श्रेय जाता है हर उस गांव वाले का जिसके साथ बात करके, जिसके साथ चर्चा करके हमने इस मॉडल को डेवलप किया है। और आगे भी जो हम सुधार कर रहे हैं वो इन लोगों के इनपुट्स के साथ ही हम कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक ये बहुत बड़ी बात है जो एटलीस्ट हम लोग को बहुत पसंद है और हमें काफ़ी ऊर्जा देती है कि ये ग्रामीण विकास का एक ऐसा मॉडल बन रहा है जो गांव वाले स्वयं बना रहे हैं। कोई उनको बाहर से आके बता नहीं रहा है कि आपके विकास के लिए ये होना चाहिए, गांव वाले स्वयं हमें बता रहे हैं कि हमें अपने विकास के लिए ये चाहिए। तो ये मॉडल, दिस मॉडल इज़ वेरी यूनिक बिकॉज इट इज़ बीइंग को क्रिएटेड बाय पीपल लिविंग इन द विलेजेस, और हम केवल उसको एक इम्प्लीमेंट करने का साधन धीरे धीरे बन रहे हैं। तो भविष्य में हमारी प्लानिंग यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतों तक इस मॉडल को हम लेके जाएँ, इसे सुधारते रहें, सशक्त बनाते रहें। और हमारे मॉडल गांव के साथ जुड़ने के लिए हमने बहुत ही आसान चैनल्स बना रखे हैं, जो सोशल मीडिया से कंफर्टेबल हो, चाहे व्हाट्सएप से कंफर्टेबल हो। हमने एक वेबसाइट पूरी अपनी डेडिकेटेड बना रखी है, उस पर ऑनलाइन रजिस्टर करके ये हमारे डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिस पे लोग कभी भी फ़ोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हमने हर वो सरल और साझा साधन का माध्यम का इस्तेमाल किया है जिससे एक आम गाँव वाला भी अगर जानना चाहे कि मॉडल गाँव क्या है या उसके गाँव में विकास कैसे हो सकता है, वो सीधे एक फ़ोन करके हमारी टीम से बात कर सकता है और उनसे समझ सकता है। तो हमने काफ़ी व्यापक इंतज़ाम किए हैं लोगों से जुड़ने के, लेकिन हमने कोशिश की है कि वो सरल और आसान तरीके से हम तक पहुंच सकें। सर, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मॉडल गांव के CEO सौरभ लाल जी, जिन्होंने हमें मॉडल गांव की फ्यूचर प्लानिंग और मॉडल गांव के विलेज मैनिफेस्टो के बारे में बताया। ऐसी ही और मॉडल गांव से जुड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।